बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। एक छोटा सा वाक़या है, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। वाक़या कोई गैर मामूली नहीं है। इस किस्म के हज़ारों वाक़यात आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए और गुजरते हुए देखे होंगे। एक बंदा पाकिस्तान से रावलपिंडी से था, 40 साल के लगभग होगा। किसी बंदे के रेफरेंस से मेरे पास आया, एक हफ़्ता मेरे पास रहा और उसी बंदे के रेफरेंस से वो एक पाकिस्तानी गैस स्टेशन पर भी गया जहां उसने एक हफ़्ता काम किया। और लेकिन जब वहां उसे सैलरी ना मिली तो उसने बास से मुतालबा किया। बास चूँकि पाकिस्तानी था, उसने कहा कि हम 1 महीना ट्रेनिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग के किसी को पैसे नहीं दिए जाते, जबकि ये गलत बात है। ट्रेनिंग वाली बात सही है, करवाई जाती है 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये जब किसी और से करवाते हैं, अमेरिकन से करवाते हैं, तो उसको पैसे देते हैं। और पाकिस्तानी चूँकि बास जो होता है, जो ओनर होता है, जो कारोबारी होता है, वो जानता है कि जो बंदे पाकिस्तान से आते हैं और ज़्यादातर अक्सरियत में विज़िट पर आते हैं, उन बेचारों को काम अलाउ तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं। और चूँकि वो इनलीगल काम होता है, इसलिए ये इनलीगल काम करवाते हैं और उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए महीना, 1.5 महीने, 2 महीने मुफ्त काम करवाते हैं। सारे पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, लेकिन अक्सरियत में पाकिस्तानी कारोबारी हजरात ऐसा ही करते हैं। गरीब का, मजदूर का हक मारते हैं, परदेसी का हक मारते हैं। तो जब उसे पे ना मिली तो मायूस होकर वो वापस न्यूयॉर्क चला गया जहां से वो आया था। एक हफ्ता वहां भी उसे कोई काम ना मिला, या शायद जिस बंदे के पास रह रहा था उसने उसके लिए काम ढूंढा ही नहीं। अदरवाइज अमेरिका में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब होता क्या है कि अगर बिलफर्ज मेरे पास कोई नया पाकिस्तानी आता है, उसके लिए मैं जॉब देखता हूँ, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसे लेके आना, लेके जाना। मैं अपना काम मुतासर करके उसे लेकर भी आऊँगा, उसे लेकर भी जाऊँगा। तो इसलिए शायद लोग हिचकिचाते हैं कि कौन हेडेक ले। मज़ीद एक हफ़्ते बाद जब उसे वहाँ कोई काम ना मिला तो उसने मुझसे रब्ता किया। और उन्हीं दिनों में मेरे एक जानने वाले थे मैरीलैंड में। उनके अपने गैस स्टेशन थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि हमारे पास 2 बंदे अचानक चले गए हैं एक ही वक्त में और हमें बंदे की इमरजेंसी ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें कहा कि एक बंदा है, अभी उसने रब्ता किया है, वो यहाँ आया था, मेरे पास रहा एक हफ़्ता, लेकिन जहाँ वो काम करता था और उसे वहाँ पे नहीं मिली, इसलिए वो न्यूयॉर्क चला गया और अभी भी उसे वहाँ कोई काम नहीं मिला। तो वो कहने लगे कि मेरे पास आए, मैं ट्रेनिंग के पैसे भी दूंगा। मैंने कहा सही है, लेकिन मैंने उन्हें ये बात बता दी कि मैं उसे इतना नहीं जानता। उसने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो ये थी कि वो बंदा रावलपिंडी का रहने वाला था और साउथ अफ्रीका में मोबाइल रिपेयरिंग की उसकी शॉप थी और वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि एयरपोर्ट पर काम करती थी और इस बंदे को वहाँ जेल हो गई थी। और उस औरत ने उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से जेल से बाहर निकलते ही उस बंदे ने उस औरत से, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। बच्चे हुए, उसके बाद वो रावलपिंडी पाकिस्तान मूव हो गए और वहीं रहने लगे। लेकिन ये बंदा अमेरिका आ गया और इसने मुझे ये बताया कि अब मेरी बीवी जो कि वहाँ की रहने वाली है, अफ्रीकन थी, उसने बोला है कि अब मैं पाकिस्तान में ही रहूँगी। तो मैंने सोचा कि वो बच्चों के साथ मेरे माँ बाप के साथ रहे और मैं यहाँ अमेरिका में काम करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन वो थी जो उस बंदे ने मुझे दी थी। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दी। तो मैंने उन दोनों का रब्ता करवा दिया। वो बंदा वहाँ चला गया। तो वो जो गैस स्टेशन का मालिक था बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, उसकी सैलरी शुरू हो गई। एक हफ़्ते बाद उस बंदे की, जो कि पाकिस्तान से नया नया आया था नौजवान, उसने मुझे कॉल की और मुझे बोला कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एमरजेंसी में हॉस्पिटल में है, दुआ कीजिए। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपकी वालदा को लंबी उम्र दे, सेहत दे।
तो मैंने उसे ये भी बोला कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना, लेकिन उसने कहा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी दुआ की ज़रूरत है। तो उसके बाद तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद मुझे उस गैस स्टेशन के मैनेजर की कॉल आई। उसने मुझे कहा कि वो जो बंदा आपने भेजा था आप उसे जानते हैं? मैंने कहा इतना नहीं जानता, जितना जानता था मैंने बास को बता दिया था, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, आप अपने बास से बात करें। तो क्यों, खैरियत क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि बास से उसने $5000 मांगे थे, इसलिए कि मेरी वालदा एमरजेंसी में हॉस्पिटल में है और उन्हें शदीद ज़रूरत है, उनका शायद कोई ऑपरेशन है और डॉक्टर ने एमरजेंसी पैसे मांगे हैं। तो बास चूँकि बहुत अच्छे थे तो उन्हें बंदे की ज़रूरत भी थी और इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें देखते हुए कि बंदा कहीं चला ना जाए उसकी हेल्प कर दी, उसे $5000 दे दिए और वो बंदा एक दिन $5000 लेता है और दूसरे दिन वहाँ से बग़ैर किसी को बताए हुए भाग जाता है। और आज 2 साल हो चुके हैं, वो बंदा अभी तक नहीं मिला। वो बंदा पाकिस्तान भाग गया वापस। उसके जाने के बाद जब मुझे ये पता चला मैनेजर के ज़रिए, तो मैंने उसकी फ़ेसबुक, मैंने उसके नंबर तमाम पर रब्ता किया, लेकिन उसने मुझे फ़ेसबुक पर ब्लॉक कर दिया, नंबर बंद कर दिए। तो ये एक ऐसा आम सा वाक़या था, दोस्तों के साथ शेयर करने का दिल किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए कि ऐसे भी वाक़यात यहाँ होते रहते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी अगर हो सके तो जज़ाकल्लाह।